हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु पर नज़र लगाओ और आनंदित हो जाओ, फिर तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु पर नज़र लगाओ और आनंदित हो जाओ, फिर तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। ये स्तोत्रकार के शब्द हैं। स्तोत्र 34 पद संख्या 6। हमें इस बात पर लगातार ध्यान देना है कि हमारी नज़र कहाँ लगी हुई है। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख है, पीड़ा है। ऐसे समय में ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जैसे आप पहाड़ी इलाके और तीखे मोड़ से होकर गुज़रते हैं तो आपको रोड किनारे लिखा हुआ मिलता है, आगे तीखे मोड़ हैं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। आगे तीखे मोड़ हैं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। दुख और विकट स्थिति, विपरीत स्थिति जीवन में आती है, जाती है। हम ऐसी स्थिति में अपने जीवन को कैसे संभालें, आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 27 नवंबर 2025, 34वां सामान्य सप्ताह, बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएँ 12 से 28 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएँ 20 से 28 तक। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसी को, जीने में या मर जाने में। हमारा ये जीवन हमेशा फूलों का ताज नहीं है, लेकिन कई बार ये कांटों का सेज है। जीवन में कितने आंसू हैं, दुख है, कष्ट है, अपने ही लोगों के द्वारा अत्याचार है, और इसका क्या प्रयोजन हो सकता है। और ऐसी स्थिति से गुजरते हुए हम क्या करें, कैसे जीवन बिताएं। आज के पहले पाठ में नबी दानियल के साथ जो हुआ वो हमारे लिए सबक है, सीख है। निर्वासन के दिनों में परदेश में एक नवयुवक बड़ा हुआ, उसका नाम दानियल था। ईश्वर भक्त, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, जो विपरीत स्थिति, विकट स्थिति में बड़ा हुआ। राजा उसके खिलाफ, राजा के नौकर चाकर, उनके लोग दानियल के खिलाफ, हर कोई उसके खिलाफ था। परिस्थितियां विपरीत थीं और हर तरह से उसे नीचा दिखाने के लिए, नीचे गिराने के लिए जितने भी नियम थे, कानून थे, सब उसके विरुद्ध थे। फिर भी दानियल बड़ी श्रद्धा से, ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखने वाला, प्रार्थना करते हुए जीवन बिताने वाला, उसका जीवन हमारे लिए आदर्श है। हम कई बार अपने बड़े लोगों और शक्तिशाली लोगों के अधीन होते हैं। कई बार हम अधिकारियों के अधीन होते हैं और ऐसी स्थिति में हमें विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार हमें दबाया जाता है,
कई बार हमें तिरस्कार झेलना पड़ता है। कई बार अपने ही घर में, पड़ोस में या तो ऑफिस में आप अलग थलग अकेले पड़ जाएंगे। परिस्थितियां आपकी विपरीत होंगी, आपका प्रमोशन रुक जाएगा और कई बार ऐसा लगेगा कि आप टूट जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं और हम समझौता कर लें। ऐसी स्थिति में हमें दानिएल के जैसे ईश्वर पर श्रद्धा रखना है, धैर्य बनाए रखना है, प्रार्थना में मजबूती और ऊंचे विश्वास के साथ धार्मिकता बनाए रखनी है। धार्मिकता यानी जो सही है, जो उचित है, जो ईश्वर की इच्छा है, हमें वह करते जाना है। कई बार लहरें आएंगी, तूफानें आएंगी जो हमें मिटाना चाहेंगी, लेकिन वही समय होगा जब हम साक्षी बनेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि दुखद घटनाएं आती हैं, घटती हैं, विध्वंसक और विचित्र घटनाएं घटेंगी और इसी समय हमें खुद को ऊपर उठाना है। वचन कहता है कि आप उठिए, समय से पहले उठिए, खड़े हो जाइए, अपना हृदय, अपना हाथ, अपना जीवन प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु का वचन कहता है सिर ऊपर उठाइए, प्रभु की ओर उठाइए और ये मुक्ति का समय होगा। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। कई विकट परिस्थितियों और घटनाओं से हम रोज़ गुजर रहे हैं। अपने शरीर को, मन को प्रभु को समर्पित करें। अत्याचार वाली स्थिति, दुखद और विकट स्थिति हमारे जीवन में है। हम प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास में और धैर्य बनाए रखें। हम ये भी प्रार्थना करें कि हम निडर बने और प्रभु के अच्छाई और सच्चाई और आत्मा के साक्षी बने। हम ईश्वर से जुड़े रहें और जिस तरह से प्रभु ने कहा, मैंने इस संसार पर विजय पाई है, हम भी अपने शरीर पर, मन पर और संसार पर विजय पा सकें। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। आमीन।